आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेप्रोलिग्निया के बारे में। ओके, फंजाई सेप्रोलिग्निया, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, सिस्टमैटिक पोजीशन, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ओवरऑल डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है आज के इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, सेप्रोलिग्निया जो होता है वो सब डिवीजन मास्टिगो माइकोटिना का मेंबर है, यानी लोअर फंजाई है ये। ठीक है, तो सिस्टमैटिक पोजीशन यहाँ पर पहले ध्यान देते हैं, उसके बाद डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। किंगडम हो जाएगा माइकोटा या फंजाई, डिवीजन यू माइकोटा हो जाएगा, सब डिवीजन मास्टिगो माइकोटिना, क्लास इसका ओमाइसिटीज हो जाएगी। तीसरी क्लास होती है मास्टिगो माइकोटिना में, 3 क्लासेज हैं, लास्ट क्लास है ओमाइसिटीज, तो इसी का मेंबर है ये। आर्डर हो जाएगा सेप्रोलिग्नियल्स, फैमिली सेप्रोलिग्नियसी और जीनस सेप्रोलिग्निया। ओके, ये हो गया इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। अब आगे डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। गाइस, सेप्रोलिग्निया के अंतर्गत लगभग एक जीनस के अंतर्गत 30 स्पीसीज आती हैं। कितनी स्पीसीज हैं? 30 स्पीसीज हैं सिर्फ, जिनमें से ज़्यादातर जो स्पीसीज होती हैं वो एक्वाटिक सेप्रोफाइट होती हैं। एक्वाटिक सेप्रोफाइट का मतलब होता है डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होंगी, लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे उनके डेड होने के बाद उस पर ये डिपेंड हो जाती है, या फिर फ्लोटिंग करते हुए डेड इंसेक्ट जो होते हैं उन पर ये डिपेंड होती है। सेप्रोलिग्निया की ज़्यादातर स्पीसीज की मैं बात कर रहा हूँ। सम स्पीसीज लाइक सेप्रोलिग्निया पैरासिटिका एंड सेप्रोलिग्निया फेरॉक्स आर पैरासाइट ऑन फिशेस और वार ऑन देयर एग्स एंड दे काजेस साल्मोन डिजीज। और पैरासिटिका फेरॉक्स नामक जो स्पीसीज हैं वो पैरासाइट होती हैं, किस पर? फिशेस पे होती हैं, या फिर उनके एग्स पर डिपेंड होती हैं, या फिर उनके एग्स और फिशेस में कौन सी डिजीज काज करती है? साल्मोन डिजीज काज करती है सेप्रोलिग्निया, पैरासिटिका एंड फेरॉक्स। अगला हो जाएगा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में आपको बता दें, जो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है माइसीलियम, इसकी प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है, यानी कि जो माइसीलियम होगी कई ब्रांचेज इसमें पाई जाएंगी। इस तरीके से ढेर सारे ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ होगा, दैट इज ए प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड ऑफ माइसीलियम एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब होता है सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में मिक्स होंगे, चाहे जितना बड़ा माइसीलियम हो, लेकिन इसमें जो साइटोप्लाज्म होंगे और न्यूक्लियस होगा सब मिक्स होगा, तो इस कंडीशंस को सिनोसिटिक बोलते हैं। जिसमें ये नहीं होता है उसको सेप्टेट फंजाई बोलेंगे या सेप्टा बोलेंगे। इस बेसिस पे जो माइसीलियम होता है या हाइफी, वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का हाइफी होता है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हाइफी आपको देखने को मिल जाएगा, एक सिंगल हाइफा इस तरह से बना होगा ये, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों तरीके से होगा। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आ जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। अब ये समझ लो कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। वेजिटेटिव हाइफी ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल सेगमेंट। जो वेजिटेटिव हाइफी होती है, यहाँ देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है, एंड ईच सेगमेंट कैपेबल टू ग्रो ए न्यू माइसीलियम। हर एक फ्रेगमेंट के अंदर ये ताकत होती है कि वो नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर सके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ जूस्पोर। तो दोस्तों आपको बता दें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है, जिसका फॉर्मेशन जिस सेल के अंदर होता है उस सेल को बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। द जूस्पोरेंजिया इज एन इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म एट द टिप ऑफ हाइफी। किसी भी हाइफी के टिप पोर्शन पर ही ग्रो करता है, इसका फॉर्मेशन टिप पोर्शन पर ही होता है, यानी सबसे टॉप, टिप मीन्स सबसे टॉप पोर्शन पे इसका फॉर्मेशन होता है। मेच्योर स्पोरेंजियम या जूस्पोरेंजियम क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में हो जाएगा, ईच यूनिन्यूक्लिएट पोर्शन डिफरेंशिएट इनटू बाइफ्लैजिलेट पियर शेप्ड प्राइमरी जूस्पोर। प्राइमरी जूस्पोर में कन्वर्जन हो जाता है और पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। One of the flagellum of the zoospore is of Whipple type
एंड द अदर इज टिंसल टाइप। एक बिप्लेस टाइप होता है, दूसरा टिंसल टाइप का होता है। जूस्पोर्स आर रिलीज थ्रू एन एपिकल पोर इन द जूस्पोरेंजियम। जूस्पोर जो होता है वो रिलीज हो जाता है किसी एक टिपिकल पोर्शन पे, जूस्पोरेंजियम में ब्रेक होगा और उसके थ्रू ही निकल जाएगा बाहर। दे स्विम फ्रीली, कुछ देर तक ये स्विमिंग करता रहेगा उसी में। सम टाइम एंड दे कम रेस्ट विदड्रा दियर फ्लैजिला, और कुछ देर के बाद ये अपने फ्लैजिला को तोड़ देंगे, अलग कर देंगे। एंड सीक्रेट ए थिक वाल, और थिक वाल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, जूस्पोर जो होगा डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होगा, उसमें वेल डेवलप वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरीके से जूस्पोर कन्वर्ट हो जाएगा डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में, प्राइमरी जूस्पोर में। ओके, अब साइकिल में देखते हैं। इस तरीके से इसका एक हाइफी होगा और इस हाइफी, इस जो हाइफी है ये कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर स्वेलिंग करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी जूस्पोरेंजियम में। अब जूस्पोरेंजियम में बनेंगे जूस्पोर्स। जितने सेल आपको दिख रहे हैं छोटी छोटी, ये सब कन्वर्ट हो जाएंगी प्राइमरी जूस्पोर में, जो कि बाई फ्लैजिलेटेड होंगी, दो फ्लैजिला के होंगे। इसके बाद इसका फ्लैजिलम यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में। डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करके नए जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम सेकेंडरी जूस्पोर बोलेंगे। आगे चल के सेकेंडरी जूस्पोर भी फ्लैजिला अपना तोड़ देगा और कन्वर्ट हो जाएगा, जर्मिनेट करके नए हाइफा या माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा। ये हो जाएगा पूरा ओवरऑल साइकिल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ ओगेमस टाइप, एडवांस ओगेमस टाइप का होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड इज ऑफ टिपिकल ओगेमस टाइप होता है। यानी कि जब भी ओगेमस टाइप की बात आएगी गाइस, ये समझ लेना, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है गाइस वो ओगोनियम होता है, ओगोनियम होता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एंथ्रीडियम होता है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया, देखिए लिखा हुआ है, respectively usually develop terminally on the lateral branches of the mycelium, but in Saprolegnia littorale sex organ are intercalary in position। इस स्पीसीज में सिर्फ इंटरकैली पोर्शंस पे ये सेक्स ऑर्गन बॉर्न करते हैं, जबकि अन्य में सभी में लेटरल ब्रांचेस पर ये ग्रो करते हैं। मोस्ट ऑफ सेप्रोलिग्निया आर होमोथैलिक, ज़्यादातर जो सेप्रोलिग्निया की स्पीसीज है वो होमोथैलिक होती हैं और मोनोइसिस को बोलते हैं। बट ए फ्यू आर हेट्रोथैलिक, कुछ ऐसी होती हैं जो हेट्रोथैलिक होती हैं और डायोसियस स्पीसीज की होती हैं। यानी हेट्रोथैलिक डिफरेंट थैलस से मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फ्यूजन होगा, ऐसे डायोसियस बोलेंगे। ओगोनिया आर यूजुअली फॉर्म सिंगली ऑन or in chains the tip of the main hypha or its lateral branches, the tip of the hypha branch that develop into an ogonium swell। अब इसको देख लेते हैं। इस तरीके से जो हाइफा होगा गाइस, जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। मेल जो होगा वो एंथीडियम होगा और फीमेल जो होगा वो ओगोनियम होगा, दोनों का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसके बाद जो मेल एंथीडियम है वो कांटेक्ट में आएगा ओगोनियम के, क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो ओगोनियम है उसका क्लोज आएगा। इस तरीके से क्लोज आने के बाद यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा और अपना जो न्यूक्लियस होगा एंथीडियम के अंदर सारे न्यूक्लियस एंट्री कर देगा ओगोनियम के अंदर। अब इस ओगोनियम के अंदर जो एग होगा उसके साथ मेल गैमेट एंथीडियम से जो मेल गैमेट्स गए हैं, न्यूक्लियस गए हैं, सबका फ्यूजन हो जाएगा। फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस जाइगोट का फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस होती है। प्लाज्मो यानी फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोगेमी के बाद यहाँ पर होता है कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद हो जाएगा oospore का फॉर्मेशन हो जाएगा। oospore में होगा मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन होगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ढेर सारे जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। जो जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा वो जूस्पोरेंजियम के अंदर होगा। सारे जूस्पोर जो होंगे
डीफ्लैजिलेटेड हो जाएंगे और जर्मिनेट करके नए माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरीके से लाइफ साइकिल होती है इसमें सेप्रोलिग्निया में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, ये एक एक पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी को कोई और सुझाव देना है या किसी चीज़ के ऊपर आपको लेक्चर चाहिए किसी ऐसे टॉपिक पर जिसको आपको ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको उस वीडियो को जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ, जितने लोग चैनल में पहली बार जुड़े रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सारे वीडियो इसके बाद और भी तमाम फंजाई के जो लेक्चर्स हैं बचे हुए हैं सब आ जाएंगे। राइजोपस ईस्ट इन सब का वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसको आप देख लीजिए, वॉच कर लीजिएगा। और बाकी जो बकाया है वो भी सारे लेक्चर्स लगभग एक एक जनरल का आपको प्रोवाइड में कराने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके पास तुरंत फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।